15 दिसंबर 2022 को एक शादी होती है और उसके बाद अब 2025 लग रहा है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि इन सालों में भी वो जो कपल है, जो पति पत्नी है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि इसको एक पति पत्नी का जो है रिश्ता कहा जा सके। नमस्कार दोस्तों, माला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। मामला मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ब्रीफ कर दिया है, लेकिन अब आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि क्या कुछ मामला है। और आखिर एसपी दफ्तर इस वक्त हम पहुंचे हैं, पुलिस लाइन एसपी ऑफिस इस वक्त हम पहुंचे हैं और वो जो उस पत्नी के जो पति हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ में जो है इनके पिताजी भी पहुंचे हुए हैं। एक बार नाम पहले जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? लवप्रीत सिंह। लवप्रीत, क्या मामला है, यहाँ तक क्यों पहुंचे हो, क्यों आना हुआ, यहाँ कैसे आए हो, क्या कंप्लेंट कराने आए हो, किससे मिले हो? हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी कंप्लेन करवाने आए हैं। करीब 35 लाख का हमने 35 लाख लगा के, अब मैं अपनी वाइफ के ऊपर 35 लाख खर्चा किया मेरे पिताजी ने। तो उसके करीब सेक्टर 9 नंबर थाने में हमारा केस चल रहा था। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि शादी कब हुई? 15 दिसंबर 2022 को। लवप्रीत आपका नाम है? हाँ जी। पत्नी का नाम क्या है? लवप्रीत कौर। लवप्रीत कौर। हाँ जी। और आपका? लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह। हाँ जी। अच्छा जी, लवप्रीत सिंह लड़के का नाम, लवप्रीत कौर लड़की का नाम। 15 दिसंबर 2022 में शादी होती है और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो है एक वीक तक, एक हफ्ते तक दोनों साथ इंडिया में रहते हैं। डिमांड पत्नी की रहती है, इस घर की बहू की रहती है कि उसको आउट ऑफ कंट्री जाना है, इंडिया से बाहर जाना है। कौन सी कंट्री जाना था? इंग्लैंड। कैसे अरेंजमेंट किया? शादी से पहले कोई ऐसी बातचीत हुई थी? शादी के पहले कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब किस बेस पर गई हैं, क्या कुछ डिग्री थी, क्या कुछ था ऐसा? कैसे आपने उनको बाहर भेजा, कैसे, मतलब शादी से पहले कुछ नहीं सोचा था? एकदम से एक हफ्ते के बाद ही बाहर चली गई वो? नहीं, हफ्ते के बाद नहीं। हाँ। मेरे मास्टर जी ने रिश्ता करवाया था। हाँ। शेर सिंह ने, वो मदियाने के रहने वाले हैं, राजपुरा के, जहाँ की लड़की है। उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। भी लड़की ने IELTS करी हुई है। अच्छा। हाँ जी। जी। तो हमारी बात चल गई रिश्ते की, देख दिखाई हुई, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने बात रखी थी भी खर्चा आधा करेंगे बाहर जाने पे। हाँ जी। जी, अच्छा ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ अम्बाला में? सौंदा गांव में। सोंडा गांव में रहते हो? हाँ जी। तो मतलब शादी के बाद आप इकट्ठे इंडिया में कब तक रहे, कितने दिन रहे? हम उस 27 अगस्त 2023 को लेके आए थे अपने घर जी। हाँ जी, वो एक वीक रही है बस। 11 सितंबर 2023 को उसकी बाहर की वीजा था, फ्लैट। नहीं, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे। 12 दिसंबर, ना सॉरी, 15 दिसंबर 2022 को शादी हुई। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद वो बाहर कब गई, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। 11 सितंबर 2023 को। अच्छा, एक साल मतलब आप यहाँ पर इकट्ठे रहे? हाँ। जब हमारे नंद कार्य हो गए थे। हाँ। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि हम लड़की को वीजा नहीं भी भेजेंगे। अच्छा ठीक है, तो वो इतना मायके में रही लड़की? हाँ जी, अपने घर रही जी। हाँ। ये और लड़की का जो मतलब आपका ससुराल जो पक्ष है वो आपके फेवर में है या आपकी वाइफ के फेवर में है? वाइफ के फेवर में। जी। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक धोखाधड़ी इसको कहेंगे। चाहे वो बात कर ले हम लड़की के मायके वालों के पक्ष की या फिर इनके ससुराल पक्ष की हम बात कर ले, इसमें शादी होती है, अपनी बेटी के नंद कार्य करवाए जाते हैं, एक हफ्ता साथ रहते हैं, लेकिन उसी बीच एक शर्त, एक डिमांड रख दी जाती है कि अब जब तक वीजा लड़की का नहीं आ जाता है, इनकी वाइफ का नहीं आ जाता है, तब तक लड़की वाले अपनी लड़की को इनके साथ इनके घर पर नहीं रहने देंगे। बकायदा बहरहाल शादी हो चुकी थी, लेकिन वो जो लड़की है वो अपने मायके इतना रही। एक साल के बाद वीजा जो है वो आता है और लड़की को बाहर, यानी कि इनकी वाइफ को ये बाहर भेज देते हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ? बाहर जाने के बाद कोई बातचीत आपकी हुई, कैसे हुआ? जब वो बाहर चले गए थे, उन्होंने फोन कॉल अटेंड करना बंद कर दिया। बात नहीं करते थे। उसके पेरेंट्स के साथ हमने बात की पीछे, वो उन्होंने भी बात करना थोड़ा कम कर दिया। भी हमारे साथ भी बात नहीं करती है, यानी कि उसके पेरेंट्स के साथ उसकी बात डेली होती थी। अच्छा, हमारे मतलब वो आपसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, आपके जो ससुराल पक्ष? हाँ जी, वो हमसे झूठ बोल रहे थे। अच्छा। हाँ जी। जब मेरा वीजा आया उससे पहले मेरी सासू माँ का मुझे फोन आया, विवेता उनके पास तो रूम नहीं है रहने के लिए, तू अपना रूम का अरेंज कर ले। वहाँ कोई बात नहीं मम्मी जी, हम रूम लग ले लेंगे, उसको मेरे साथ जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी।
हम्म, वो वहाँ पर रहते थे, 2-3 लड़के, एक लड़का रहता था। हम्म। वो कहते थे मेरा ब्रदर है, लेकिन अच्छा, ब्रदर नहीं था, वैसे था, किसी और कास्ट का था। पहले से आप कुछ जानते थे इस बारे में? शादी से पहले कुछ अफेयर था उसके साथ, या वो इंडिया से बाहर गया था वहां पर, या वहीं का रहने वाला बाहर का? उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, जब ये डिमांड रखी गई थी तो ऐसा नहीं कहा लड़की ने कि हम कपल बाहर जाएंगे, कपल वीजा लगेगा, या ऐसा कि अकेली बाहर जाना चाहती थी? कपल वीजा। कपल वीजा। हाँ जी, जी। बट कपल वीजा है, उसका वीजा पहले आएगा, मेरा बाद में आएगा। अच्छा, तो वो आपने उनको अकेले भेज दिया? अकेले भेज बाहर दिया। कौन सी तारीख को वो गई? 11 सितंबर 2023 को। ठीक है, उसके बाद आपसे कोई बातचीत, मतलब धीरे धीरे करके कम कर दिया? हाँ जी, जी। कम कर दिया। हफ्ते बाद 5-10 मिनट ऐसे 1-2 बार बात करी बस उसने मेरे आपका वीजा कब आया? से। मेरा वीजा 25 अक्टूबर को मेरी फ्लाइट थी। 25 अक्टूबर को फिर आपकी फ्लाइट, फिर हाँ आप वहां पर गए, हाँ जी, मिले, रिसीव किया आपकी हाँ वाइफ जी, ने आपको? उसने मुझको रिसीव किया, मुझको ले गई। आप उनके साथ रहे या सेपरेशन में रहे, कैसे रहे? उसके पहले उसने मेरे फ़ोन किया था 2-3 दिन पहले, भी हमें रेंट देना है, भी हमने घर चेंज करना है। हम्म, तो उसके लिए मुझे 2000 पाउंड किया था उसने। हम्म। 2000 पाउंड और 2 लाख कैश मंगवाए थे। अच्छा, तो वो मैं लेके चले गया था। अच्छा, मतलब आप पैसे लेकर, मतलब पैसों की डिमांड फिर से रखी गई? फिर से रखी है। अच्छा, इस बीच सारा क्या कुछ खर्चा आया होगा, मतलब बाहर भी भेजा, दोबारा से भी आप पैसे लेकर गए? करीब 35 लाख के। 35 लाख। हाँ लेकिन जी। अब आप क्या चाहते हैं? घर बसाना चाहते हैं, उसको इंडिया बुलाना चाहते हैं, या बाहर आप उसके साथ शिफ्ट होना चाहते हैं? क्या कुछ आप मांग मैं आपने घर रखी? बसाना चाहता हूँ, उसे इंडिया बुलाना चाहता हूँ। और उस लवप्रीत कौर का क्या कहना, आपकी पत्नी का? उसके साथ हमारी कोई बात नहीं होती। कोई बातचीत नहीं, फिर कैसे घर बसाओगे? आपने कहा कि वो किसी के साथ भी रह रही है, फिर भी हाँ मतलब जी। कहते हैं कि दूध में जब मक्खी गिर जाए लेकिन हम उसको पी नहीं सकते, क्या आप वो मक्खी निकाल कर दोबारा से आप रिश्ता जो है, मैंने प्यार किया था उससे। लव मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज के बाद प्यार हुआ? जी हाँ, लव मैरिज के लव मैरिज होने के बाद एक कपल में प्यार हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप वीडियो में फिलहाल देख पा रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल जो है इस व्यक्ति को देख पा रही हूँ, और आंखें भी थोड़ी सी यहाँ नम है। पिताजी साथ में हैं, देख पा रहे हैं आप, दिखा देती हूँ आपको, पिताजी भी साथ में। एक बार पिताजी से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलजीत सिंह है जी। बलजीत सिंह जी, क्या कंप्लेंट आज लेकर एसपी से मिले हो? उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या आप चाहते हैं? हमने एप्लीकेशन दी थी यहाँ पर एसपी साहब को 3 अप्रैल 2023 को जी। तो उसके बारे में सारी इंक्वायरी सेक्टर 9 नंबर थाने में चली जी। जो वहाँ से अमर सिंह एएसआई सारी इंक्वायरी करी जी उन्होंने। तो इंक्वायरी करके अब एप्लीकेशन यहाँ एसपी साहब पे भेजी भी जी। तो हम आज एसपी साहब को रिमाइंडर दिया जी। भी 2 महीने, तकरीबन 2 महीने हो गए जी। हम इस एप्लीकेशन पर तो पर्चा नहीं दर्ज होया जी। इंक्वायरी सारी होगी जी। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया भी जल्दी से जल्दी हम पर्चा दर्ज करवा देंगे इस पर जी। ये आपकी एप्लीकेशन कौन से थाने या चौकी में हुई थी? ये हमने एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को यहीं पुलिस लाइन जी। अच्छा, अप्रैल की बात आप कर रहे हैं? 3 अप्रैल को 2023 को जी। और उसके बाद आज आप रिमाइंडर के लिए उनसे मिले हैं? हाँ, आज भी 2 महीने हो गए जी पर्चा दर्ज नहीं, इसलिए आज रिमाइंडर के लिए जो 3 तारीख को एप्लीकेशन दी थी अप्रैल को जी। तो आज वो दोबारा दिया भी। ये एप्लीकेशन हमने 3 तारीख की दी हुई है, अब तक इस पर 2 महीने हो गए जी, कोई कार्रवाई नहीं। तो आज उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या बोला? आश्वासन दिया भी हाँ जल्दी से जल्दी पर्चा दर्ज करवाएंगे जी। अच्छा, आपके जो बेटे हैं वो चाहते हैं घर बसाना, लेकिन ऑलरेडी वो किसी और के साथ रह रही है, बातचीत नहीं कर रही है। आपका बेटा बाहर भी रहकर आया, तब भी सेपरेट रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं लड़का अपना इसीलिए भेजा था जी, वे सच्चाई सामने आई जी। अगर इसकी वाइफ बन के रहेगी तो इसके साथ रहेगी जी। अगर इसमें कोई हमारे साथ धोखाधड़ी हो तो वहीं जाके ही पता लग गया हमको जी। उसने गैल इसको लारा लगा के गई थी भी हम यहाँ पर कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, बाहर जाके ही बनाएंगे जी। इसलिए इसको वहां जाना पड़ा जी मजबूरी में। अच्छा। तो वहां जाके उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया भी हमको तुम पसंद नहीं है जी। तो इसने लड़की ने कह दिया? हाँ जी। अगर इसको पसंद नहीं था तो हमारा 35 लाख रुपया क्यों लगवाया जी? ये तो पहले बोलना चाहिए था। अगर वो तैयार नहीं होती है आपके लड़के के साथ घर बसाने के लिए, तो क्या आप चाहते हैं पैसा आपको वापस मिलना चाहिए? ऐसा कुछ डिमांड भी है आपकी भी? हाँ, मेरा पैसा भी सारा वापस, अगर वो मेरी बहू नहीं बनती जी तो मेरा सारा पैसा वापस दिवाया जाए जी। और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। जो वो डुप्लीकेट कागज लगा के बाहर गई है उसके सारी कागजों की छानबीन की जाए जी। वो सारे फेक कागज लगाए हुए हैं जी। आपकी बहू के जो माता पिता हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? आपके समधी समधन से आपकी बातचीत हुई है? यही थाने में ही हुई थी जी। सेक्टर 9 वाले में जी। वो क्या चाहते हैं? बेटी वापस आनी चाहिए, घर बसना चाहिए आपके बेटे के साथ?
वो लड़की के साथ हैं, जो लड़की का साथ दे रहे हैं जी, वो खुद नहीं चाहते भी लड़की यहाँ हो। वो कहते हैं ना हमारी लड़की आएगी तुम्हारे पास, ना हम पैसा देंगे तुम्हारा। अच्छा, एक चीज जानना चाहती हूँ, क्या पहले से उन्हें कोई प्री प्लानिंग ऐसा सोच रखा था? लगता है ना कि जैसे अब 3 साल हो चले हैं कि पहले से कुछ सोचा होगा कि ऐसे रिश्ता होगा, बाद में लड़के मतलब पक्ष को कहा जाएगा कि पैसे लगाकर हमें बाहर भेजा जाए, उसके बाद रिश्ता खत्म कर दिया। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? ये हमारे साथ हमको साजिश लग रहा है, हमारे साथ बहुत जबरदस्त साजिश हुई है जी। इसका एक सबूत है, लड़की ने अपने माँ बाप के खिलाफ पटियाला एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी हुई है जी। एक कॉपी हमारे पास भी आई थी, उसमें लिखा भी हुआ भी ये जो बीए की डिग्रियां हैं ये डुप्लीकेट मेरे पिताजी ने बनवाई हैं जी। अच्छा। तो उसमें सारा उसी की एप्लीकेशन पर हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जहाँ से ये फेक डिग्रियां बनी हुई है वहाँ जाके हमने इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा भी यहाँ पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। लेकिन हम आपको नहीं दे सकते, हम या तो पुलिस को देंगे या देंगे कोर्ट में जी। तो फिर मैं यही केस अपने नाम से कोर्ट में डाला जी। कोर्ट में डाल के वो डिग्रियां मंगवाई, उन्होंने जो कोर्ट में लिख के दिया है भी ये डिग्रियां तो फेक हैं, वहाँ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी में। लड़की कहाँ से है वो बहू जो है आप? जो हमारी बहू है वो राजपुरा के नेड़े मंडियाना पिंड है जी, वहीं पर मेरा साडू रहता है, उसी गांव में। मेरे साडू ने ये रिश्ता लेके आया था, उसने रिश्ता करवाया। तो आपने कहा बिचौलियों को, कहा भी ऐसे कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए? हाँ जी, उसने उनके पास कई दफा गया है भी हमारे साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ ये भी आपने बहुत बड़ा धोखा किया है भी, ये गलत है भी, लड़की को बोलो भी अपना घर बसाए जी। लेकिन उसके माँ बाप ने कहा भी हमारी लड़की घर नहीं बसाएगी, वो तो बाहर इंग्लैंड में जाके काम करेगी, यहाँ से तलाक दुआएंगे हम, किसी और जगह बैठा के 30-35 लाख रुपए और मिल जाएगा हमको, उनका ये कहना है। अच्छा, देख सकते हैं कितना बड़ा ये मामला सामने आ रहा है। मतलब ऐसा अक्सर जब देखा जाता है जब कोई लव मैरिज होती है और उस कपल में बनती नहीं है। अगर हम लड़की की बात कर ले, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, कई बार ऐसा भी होता है लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं लेकिन बन नहीं पाती, तो माँ बाप दोनों पक्षों की हम बात कर रहे हैं, बात हो जाती है कि आप लोगों ने लव मैरिज की थी, आप लोग जाने कैसे संभालना। लेकिन ये जो शादी थी ये अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी लड़की ने किस तरीके की डिमांड रखी, और उसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि परिवार, लड़की का जो परिवार है वो भी साजिश, जैसा कि पिताजी ने भी यहाँ पर कहा है, लड़के के पिताजी ने एक सोची समझी साजिश है, और 35 लाख की वो लगभग 35 लाख रुपए इसमें जो है लगाए गए हैं। या तो वो लड़की दोबारा से आकर इनके बेटे का घर बसाए, अच्छे से इनके जो है घर की बहू बनकर रहे, इनका ख्याल रखे, और नहीं अगर ऐसा होता है तो अपने जो इन्होंने पैसा उस पर लगाया था उसके पैसे की जो है ये वापसी चाहते हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? इस तरीके की साजिश होना क्या सही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।